सो दिस इज डीएसए प्रोग्राम। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रोग्राम का, इस कोर्स का क्या मतलब है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये दो अलग अलग टर्म है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए जिससे कि कल को जब डेटा को रिट्रीव करना हो, एक्सेस करना हो, तो वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। जैसे मैं अगर एक अलमारी में कपड़े रखता हूं तो मेरे पास एक तरीका है कि बस कपड़े लो और ऐसे अलमारी के अंदर भर दो। शर्ट, पैंट, सॉक्स सब ऐसे भर दिया आपने। अब कल को आपको सॉक्स चाहिए तो आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई मेरे को सॉक्स, ये छोटा सा आइटम है, वो बड़ा मुश्किल होता है फिर, है ना। तो डेटा को आपने सही तरीके से स्टोर नहीं करा, ऑर्गेनाइज नहीं करा, जिससे कि उसका रिट्रीवल या उसको एक्सेस करते हुए दिक्कत आ रही है। डेटा स्ट्रक्चर यही कहता है कि ऐसे स्टोर करो, एफिशिएंट मैनर में स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो कि कल को जो यूज करना उसके लिए एफिशिएंट हो। जैसे अलमारी में अरेंज करो, शर्ट एक साथ रखो, पैंट एक साथ रखो, सॉक्स का एक अलग बॉक्स बनाओ, जिससे कि जब आपको सॉक्स चाहिए तो सीधे सॉक्स निकालो और यूज करो। आर गेटिंग द पॉइंट। बस प्रोग्राम के मेमोरी में कम नहीं, डेटाबेस नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम की मेमोरी में डेटा को उस तरीके से स्टोर करूंगा जिससे कि उसे रिट्रीव करना, उस पर काम करना, कल को फ्यूचर में ऑपरेशन करना इजी हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो डेटा मैनेज होगा, जो हम लोग मेमोरी स्टोर करेंगे, मुझे 50,000 लोग एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। तो वो उसके लिए लिंक लिस्ट लगाएं कि क्यों लगाएं कि स्टैक लगाएं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें, एरे लगा दूं क्या, किस किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये सब आपको इस पूरे प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। और किसका क्या यूज है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, कि किस एप्लीकेशन में किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर लगता है। जैसे म्यूजिक ऐप अगर बना रहे हो तो म्यूजिक ऐप में कहां लगा हुआ है, क्यों, म्यूजिक ऐप के अंदर लिंक लिस्ट कहां लगा हुआ है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, गाना सुनते हो ना आप, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, तो जो गाना आप सुन रहे हो हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो तो वहां लिंक लिस्ट लगा हुआ है। हाँ, ये लगा उसमें लिंक लिस्ट। गाना खत्म हो जाता है, बटन अगला बटन दबा, नेक्स्ट दबाते हो तो क्या होता है, पुराना गाना वापस। वो डिपेंड करता है, अगर आपने लूप लगा रखा है तो जैसे तुम अपनी प्लेलिस्ट में लूप को ऑन कर देते हो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट चल जाता है। लूप ऑफ है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। ट्री का यूज क्या है, ट्री का यूज कहां करेंगे, ग्राफ का यूज कहां करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया में आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होंगे। अब इस डेटा को स्टोर किया जाता है ट्री के थ्रू, जिससे कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में वो सब बता देता है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम इजीली। तो ग्राफ के बहुत सारे यूज हैं। जैसे वन ऑफ द यूज है, ग्राफ ज्यादा यूज होता है, ग्राफ वर्ड आता है ना तो मैप ज्यादा जल्दी एग्जांपल में आता है। मैप, गूगल मैप जानते हैं, उसमें जब आपको कोई पाथ सर्च करते हो, नेविगेशन के लिए बोलते हो, रूट जब आप मांगते हो कि भाई मेरे को यहां से यहां तक करो, तो वहां सब में ग्राफ लगा हुआ है। हमारा मेन पर्पस ये नहीं कि कौन सा समझा, वो तो थ्योरेटिकली बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन दिक्कत आती है प्रोग्राम्स करने में। तो हम सिर्फ लिंक लिस्ट पे, यहां पर ये सिर्फ लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, एग्जांपल्स, प्रोग्राम्स है। एक ही लिंक लिस्ट के ऊपर इतना काम करा जाएगा कि आपको लिंक लिस्ट इजीली हो जाए, इजी हो जाएगा, इजीली समझ में आने लग जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है, डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना इस मैनर में जिससे कि उसके ऊपर कल को उसे रिट्रीव करना, उस पर काम करना इजी हो जाए। अब डीएसए में अगला वर्ड आता है एल्गोरिथम्स। ये क्या होता है सर? अब जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी काम करते हैं, या कोई भी मैं अगर प्रोग्राम बना रहा हूं तो उसके अंदर एक लॉजिक लगता है। लॉजिक की बनती है पहले एक एल्गो। एल्गो का मतलब होता है इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव एनी कॉम्पिटिशनल टास्क। रियल लाइफ में अगर बात करूं तो सपोज आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे कि भाई पहले अपन, ये देखो ऐसे बहुत लोग खेलते हैं मेरे साथ कि पहले गैस ऑन करेंगे, हैं, पहले गैस ऑन करेंगे, फिर ये बोलो ना पहले गैस खरीदेंगे। तो चाय बना रहे तो सीधा बात करते हैं, तो पहले पानी उबालते हैं, है ना। मतलब मोटा मोटा बोलना कर, पहले गैस खरीदूंगा, फिर पानी लेके आऊंगा मार्केट से खरीद के, फिर एक तो पैन भी खरीदेंगे जिस पैन में चाय बनेगी। ये ज्यादा इतना डिटेल मत जाओ। तो मोटा मोटा जो स्टेप आप लिख रहे हो ना उस काम को करने, इसी को एल्गो बोलते हैं। अब जितना भी आपको मैंने बताया कि डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे, डेटा पे शॉर्टिंग करेंगे, डेटा पे ट्रैवर्सिंग करेंगे, डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे, तो इन सबकी एल्गो भी लिखी जाएंगी। जैसे कि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दे कि भाई ये वाला एक पर्टिकुलर एक्सवाइजेड ऑपरेशन करना है, तो आप पहले उसकी एल्गो लिखो, एल्गो समझ में आ जाएगी, फिर उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो एल्गो में क्या होता है, एल्गो लिखने, एल्गो के भी टाइप्स होते हैं। वी हैव टाइप ऑफ एल्गो कि भाई आइटरेटिव एल्गो है कि फंक्शन आपकी जो है एल्गो कंडीशन बेस्ड है, आइटरेटिव मतलब लूप वाली एल्गो है, रिकर्शन बेस्ड एल्गो है। इस तरीके से एल्गो के टाइप्स होते हैं, सारे सिखाऊंगा। अब एल्गो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है।
तो ये सब आपको सिखाया जाएगा कि एक एल्गो को देख के बताया जा सके कि भाई इसका इसका इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका वर्स्ट एग्जीक्यूशन ये होगा, इसका स्पेस जो लेगा ये इतना लेगा। तो ये सब चीजें आपके इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हैं। हर तरह की एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताया जाएगा। एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं सर, वो अप्रोच कैसे बिल्ड होगी कि एल्गो बन भी पाए खुद से। तो खुद से बनाने के लिए भी आपको इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इस पूरे कोर्स में कि आपको वो भी इजीली बिल्ड होने लग जाएगा। इसलिए डीएसए को ना पढ़ना ये बेवकूफी होगी। अगर जो लोग भी डीएसए को स्किप करते हैं, सोचते हैं कि डीएसए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब तो मिल ही रही है, तो एक तो पैकेज वो 3-4 लाख वाले पैकेज में घूमते रह जाएंगे, वो कभी भी 7-8-10 लाख 12 लाख के पैकेज तक नहीं पहुंच पाते। पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत कि ये लोग बहुत जल्दी कंपनी उनको निकालती है। जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो इन लोगों को निकालते हैं जो इजीली मिल जाते हैं। तो डीएसए वाले लोग जल्दी से नहीं मिलते, जिनको अच्छा कमांड है डीएसए पे, वो नहीं मिलते, इसलिए कंपनी उनको नहीं निकालती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये भी एक रीजन है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को पढ़ के रखने का पहले से पहले, जिससे कि आप एक कंपनी के लिए बहुत बड़े एसेट बने, वैल्यूबल रहे, और आपको निकालने से पहले कंपनी सोचे और अच्छी कंपनी में आपको अच्छी जॉब मिले। तो क्या है ये पूरा प्रोग्राम, क्या बताता है कि हम कंप्लीट डेटा पे काम करने वाले सारे स्ट्रक्चर्स और उनके एल्गोरिथम्स पे काम करेंगे, और इसमें हम लोग इसमें कंप्लीट एक्सपर्टाइज गेन करेंगे। मैं आपको इसमें सारा एक्सपर्टाइज गेन करवाऊंगा।